everyone, my brother and sister. Good morning, my all parents. जय मसीह की। मैं आज आपके साथ परमेश्वर का वचन साझा करने जा रहा हूँ। वचन संहिता 88 अध्याय साम 88। परमेश्वर हमारे साथ हो और हमें ऐसी सामर्थ्य दे कि परमेश्वर हम अपने भाई बहनों तक इस वचन को, इस कलाम को पहुँचा सकें और परमेश्वर हमें ऐसी सामर्थ्य दे कि इसे अच्छे से हम समझा भी सके, समझाने की कोशिश भी करें। क्योंकि जब राजा सुलेमान को इतना बड़ा राज्य का राजा बनाया तो उसने परमेश्वर से क्या मांगा? परमेश्वर से उसने कहा कि हे परमेश्वर पिता, मुझे ऐसी बुद्धि दे कि इतना बड़ा राज्य मुझे दिया है तो इस राज्य की मैं कैसे अगुवाई करूं और कैसे इस राज्य को चलाऊं। तो ऐसी मुझे सामर्थ्य दे और ज्ञान और बुद्धि दे। तो परमेश्वर वहाँ पर पिता बहुत खुश हुआ और कहा कि हे सुलेमान, मैं तुझे इतना बड़ा राजा बनाया और इतना बड़ा राज्य दिया और तूने मुझसे कुछ नहीं मांगा तो केवल बुद्धि मांगी। तो बुद्धि के साथ साथ राजा सुलेमान को और भी बहुत कुछ दिया गया था उस टाइम में परमेश्वर की तरफ से। और राजा सुलेमान ने परमेश्वर का भवन भी बनाया था उस टाइम में। तो हम परमेश्वर से क्या मांगे? बुद्धि मांगे और बुद्धि की तरह हम काम करें। और बुद्धि अगर हम मांगते हैं तो परमेश्वर कहता है कि मैं बिना उलाहना किए हुए, सोचे समझे हुए बिना तुम्हें बुद्धि के भंडार भरे हुए हैं और उनमें से बिना उलाहना किए हुए दूंगा। अगर परमेश्वर हमें ऐसी बुद्धि दे दे तो फिर हमें कोई घटी नहीं होगी और हमें स्वर्ग में जाने से कोई रोक नहीं सकता। शैतानी ताकत हमें रोक नहीं सकती। तो कल परसों आज हमारा पंजाब इतना बाढ़ से ग्रस्त होकर रखा है, जिसमें ईसाई कम्युनिटी के जो पास्टर हो चाहे पादरी हो, वो भी इतना कुछ कर रहे हैं उन लोगों के लिए। उन्होंने ये नहीं देख रहे हैं कि ये कौन है, ये कौन धर्म का है, बल्कि दूसरे धर्मों की तरफ से ऐसा समझा जा रहा है कि ईसाई लोगों को हम दे रहे हैं और वो मांग रहे हैं कि हमें दो। तो ये संसार एक ऐसा बना हुआ है, अगर आप वहाँ पर कुछ कर रहे हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जो तुम करते हो और जो तुम किसी को देते हो तो तुम्हारा दाहिना हाथ दे तो तुम्हारे बाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए कि कितना दिया है। और अगर ऐसे ही दान भी करना है तो उसके बारे में भी कहा है कि तेरे दाहिने हाथ में जो कुछ है वो दे रहा है तो बाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए कि क्या दिया है इसने। तो जो भाई लोग ऐसे कह रहे हैं कि हमने ईसाइयों को जो प्रसाद नहीं खाते उनको हम ये खिला रहे हैं, वो खिला रहे हैं, तो ये अच्छा नहीं होता है। वहाँ पर दुख पहुँचता है। एक तो आप अच्छा करने जा रहे हैं, फिर उसका आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी उस बात को सब लोगों ने जाना कि भाई अगर कर रहे हो तो फिर ऐसे क्यों बोल रहे हो। एक तो बंदा परेशान है, पानी में डूबा हुआ है। अगर इसी में सरकार ऐसा करे और सरकार कहे कि हम ऐसा करें हैं, उस धर्म को ऐसा किया, उन धर्मों को ऐसा किया, तो ये अच्छी बातें नहीं होती है। तो हमें परमेश्वर से बुद्धि मांगनी चाहिए। तो बुद्धि मांगेंगे और हमारे पास अगर बुद्धि के भंडार होंगे तो हम ऐसी बातें नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसी बातें शोभा नहीं देती है। एक तो हम अच्छा काम करने जा रहे हैं, फिर उसको हम पूरी दुनिया के सामने उजागर कर रहे हैं कि हमने ऐसा किया। आज कितने हमारे भाई लोग बाहर जाते हैं, बाहर कंट्रियों में जाते हैं,
तो वो चर्च को भी माथा टेकते हैं। और वहाँ के लोगों ने मंदिर बनाने से नहीं रोकते, गुरुद्वारा बनाने से नहीं रोकते। कितना अच्छा देश होगा वो, कितने मिलजुल के रहते होंगे वो। अगर वो हम लोगों के जैसा करे तो फिर क्या होगा वहाँ पर? कितने लोग बेघर हो सकते हैं। तो हमें ऐसी बातें शोभा नहीं देती है। अगर हम कुछ अच्छा कर रहे हैं तो हमारे को ही पता होना चाहिए कि हमने अच्छा किया है। उस बात को अगर हम उजागर करेंगे तो उसका प्रॉफिट हम खो देते हैं। पिता परमेश्वर हमें उस चीज़ का प्रॉफिट नहीं देता। तो हमें उजागर करना नहीं चाहिए कि हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया। तो आज परमेश्वर का वचन है मृत्यु से बचाने के लिए प्रार्थना। आज हमारे पंजाब स्टेट फ्लड से क्षतिग्रस्त है। कितने लोग, कितने मनुष्य पानी के अंदर में डूबे हुए हैं। लाइट नहीं है, चलाने के लिए गैस चूल्हा नहीं है। कोई बुजुर्ग है, कोई बच्चा है, किन्हीं के पशु पानी में तैर रहे हैं, कितनों के बह गए। तो आज है इस समय में प्रेजेंट सिचुएशन में यह वचन पहुंचा है हमारे भाई बहनों तक। मृत्यु से बचाने की प्रार्थना, मृत्यु से बचाने की प्रार्थना। मृत्यु से कैसे बचाए जाए और परमेश्वर से किन लफ्ज़ों में प्रार्थना करनी चाहिए, उसके बारे में है। हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर यहोवा, हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर यहोवा, मैं दिन को और रात को तेरे आगे चिल्लाता आया हूँ। मैं दिन को और रात को तेरे आगे चिल्लाता आया हूँ। मेरी प्रार्थना तुझ तक पहुँचे, मेरी प्रार्थना तुझ तक पहुँचे। मेरे चिल्लाने की ओर कान लगा, मेरे चिल्लाने की ओर परमेश्वर कान लगा। मेरे चिल्लाने की ओर कान लगा परमेश्वर, क्योंकि मेरा प्राण क्लेश से भरा हुआ है। क्योंकि मेरा प्राण क्लेश से भरा हुआ है और मेरा प्राण अंधलोक के निकट पहुंचा है। अंधलोक के निकट पहुंचा है। आज हमारे कितने मानव जाति जो बह गए पानी में, डेथ हो गई, चाहे अदर कंट्री से, चाहे हमारे इंडिया से। कितने पशु मारे गए, कितने पशु बह गए। क्योंकि मेरा प्राण क्लेश से भरा हुआ है और मेरा प्राण अंधलोक के निकट पहुंचा है। मैं कब्र में पड़ने वालों में गिना गया हूँ। मैं कब्र में पड़ने वालों में गिना गया हूँ। मैं बलहीन पुरुष के समान हो गया हूँ। मैं बलहीन पुरुष के समान हो गया हूँ। मुझ में कोई ताकत नहीं है और मेरी ताकत किसी काम नहीं आएगी, क्योंकि मैं इस सिचुएशन में हूँ अभी कि मैं पानी के अंदर पड़ा हूँ, ना मैं पानी के नीचे उतर सकता हूँ। मैं बलहीन हो गया हूँ। इन शब्दों में परमेश्वर से प्रार्थना हम करें। मैं मुर्दों के बीच छोड़ा गया हूँ। मैं मुर्दों के बीच छोड़ा गया हूँ और जो घात होकर कब्र में पड़े हैं, जिनको तू फिर स्मरण नहीं करता और वे तेरी सहायता रहित है, उनके समान मैं हो गया हूँ। जो कब्र में पड़ गए, कब्र में पड़े हैं, वो कुछ नहीं कर सकते, उनके समान मैं हो गया हूँ। मैं मुर्दों के बीच छोड़ा गया हूँ। मैं मुर्दों के बीच छोड़ा गया हूँ। आज अगर पानी के ऊपर में एक डेड बॉडी भी तैर रही है तो उसको ये नहीं हो सकता, बल ताकत नहीं आ सकती कि उसको उठा के हम कुछ करें, क्योंकि हम अपने आप को बचा रहे हैं। कि अगर हम इस छत से नीचे उतरे तो हमारा भी हाथ से यही होगा।
तो मैं मुर्दों के बीच में छोड़ा गया हूँ और जो आघात होकर कब्र में पड़े हैं, जिनको तू फिर स्मरण नहीं करता और वे तेरी सहायता रहित है, उनके समान मैं हो गया हूँ, उनके समान मैं हो गया हूँ। तूने मुझे गड्ढे के तल ही में अंधेरे और गहरे स्थान में रखा है। तूने मुझे गड्ढे के तल ही में और अंधेरे और गहरे स्थान में रखा है। तेरी जलजलाहट मुझी पर बनी हुई है और तूने अपने सब लोगों से मुझे दुख दिया है और तूने मुझे अपने सब लोगों से मुझे दुख दिया है। तूने मेरे पहचान वालों को मुझसे दूर किया है। तूने मेरे पहचान वालों को मुझसे दूर किया है। पहचान वाले भी नहीं आ सकते ऐसे पानी के अंदर में। कैसे आएँ? अगर वो भी इस पानी के अंदर में जाएँगे, तो डूब जाएँगे। तो पहचान वालों के मुझसे दूर किया है और मुझको उनकी दृष्टि में घिनौना किया है। मैं बंदी हूँ और निकल नहीं सकता। मैं इस जल के अंदर बंदी हो गया। मैं निकल नहीं सकता परमेश्वर। दुःख भोगते-भोगते मेरी आँखें धुंधला गई। हे यहोवा, मैं लगातार तुझे पुकारता और अपने हाथ तेरी ओर फैलाता आया हूँ। हे यहोवा, दुःख भोगते-भोगते मेरी आँखें धुतला गई हो। हे यहोवा, मैं लगातार तुझे पुकारता और अपने हाथ तेरी ओर फैलाता आया हूँ। क्या तू मुर्दों के लिए अद्भुत काम करेगा? क्या मेरे लोग उठकर तेरा धन्यवाद करेंगे? क्या तू मुर्दों के लिए अद्भुत काम करेगा? क्या मेरे लोग उठकर तेरा धन्यवाद करेंगे? क्या कब्र में तेरी करुणा का और विनाश की दशा में तेरी सच्चाई का वर्णन किया जाएगा? अगर मैं कब्र में पड़ जाऊँगा तो फिर क्या मैं तेरा धन्यवाद कर पाऊँगा? तो मुझे जीते जी बचा पिता। क्या तेरे अद्भुत काम अंधकार में या तेरा धर्म विश्वासघात की दशा में जाना जाएगा? क्या तेरे अद्भुत काम अंधकार में या तेरा धर्म विश्वासघात की दशा में जाना जाएगा? परंतु हे यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी है। परंतु हे यहोवा, हे परमेश्वर, मैंने तेरी दुहाई दी है। और भोर को मेरी प्रार्थना तुझ तक पहुँचेगी, सुबह तक मेरी प्रार्थना तुझ तक पहुँचेगी। इस पानी को सुखा दे पिताजी और निकाल ले उन जिंदा लोगों को पिताजी, जो मुर्दों के बीच में पड़े हैं पिताजी। तो दया कर पिताजी, तो अनुग्रह कर पिताजी। हे यहोवा, तू मुझको क्यों छोड़ता है? तू अपना मुख मुझसे क्यों छिपाया रहता है? तूने अपना मुँह मुझसे क्यों छिपाया रहता है? तूने हमें क्यों छोड़ दिया पिताजी? मैं बचपन ही से दुखी वरना अधम हुआ हूँ। तुझसे भय खाते-खाते मैं अति व्याकुल हो गया हूँ। मैं बचपन ही से दुखी वरना अधम हुआ हूँ। तुझसे भय खाते-खाते मैं अति व्याकुल हो गया हूँ, अति व्याकुल हो गया हूँ। तेरा क्रोध मुझ पर पड़ा है, उस भय से मैं मिट गया हूँ। तेरा क्रोध मुझ पर पड़ा है, उस भय से मैं मिट गया हूँ। वह दिन भर जल के समान मुझे घेरे रहता है। वह दिन भर जल के समान मुझे घेरा रहता है, किधर भी जाने नहीं देता है। वह मेरे चारों ओर दिखाई देता है। चारों ओर जल ही जल दिखाई देता है। वह दिन भर जल के समान मुझे घेरा रहता है। वह मेरे चारों ओर दिखाई देता है। तूने मित्र और भाई बंधु दोनों को मुझसे दूर किया है। मेरे मित्र भी दूर हो गए, मेरे भाई बंधु भी दूर हो गए। इस जल के अंदर कोई नहीं आता, ना भाई आता, ना बंधु आता पिताजी। एक तेरा ही सहारा है पिता। और मेरे जान पहचान वालों को अंधकार में डाल दिया है और मेरे जान पहचान वालों को अंधकार में डाल दिया है। मेरे जान पहचान वालों को अंधकार में डाल दिए। तो पिता से मृत्यु से बचने के लिए प्रार्थना करें। भजन संहिता 88 अध्याय, मृत्यु से बचाने की प्रार्थना।
मृत्यु से कैसे परमेश्वर हमें बचाएगा, क्योंकि हम परमेश्वर से कहेंगे कि क्या परमेश्वर हम मर जाएंगे, या हम मर गए तो क्या तेरा धन्यवाद कोई होगा। हम जीते जी तेरा धन्यवाद कर सकते हैं। अपने हाथों को परमेश्वर की तरफ फैलाए और परमेश्वर को धन्यवाद दे, और इस जल को सुखाने के लिए कहें परमेश्वर से, हे परमेश्वर पिता इस जल को जल्दी से जल्दी सुखा दे, और हमारे भाई बहनों को निकाल ले पिता परमेश्वर जी। तू सही सलामत पिता परमेश्वर जी, तेरी महिमा तेरी बढ़ियाई हो पिता परमेश्वर जी। तुझे यहोवा राफा बाबा जाने पिताजी, तुझे पुकारे पिताजी, ना भाई ना बंधु ना कोई साथ देने वाला है पिताजी, सबको तूने दूर कर दिया पिताजी, कि वो तुझे पुकारे पिताजी, और इस घड़ी प्रभु जी वो तुझे ही पुकार रहे हैं पिताजी। तो दया कर, तू अनुग्रह कर, तू मेहर कर पिताजी। ये सब कुछ प्रभु तेरे हाथों में देते हैं, तो अगुवाई कर, हमारा मार्गदर्शक बन पिताजी। निकाल ले हमारे भाई बहनों को उस जल से पिताजी, रेस्क्यू करा ले पिताजी, ताकि प्रभु जी तेरा धन्यवाद जीते जी कर सके पिताजी। तो दया कर, तो अनुग्रह कर पिताजी, पंजाब सूबे के ऊपर पिताजी, पंजाब डिस्ट्रिक्ट के ऊपर पिताजी, जितने गांव प्रभु जी डूबे हुए हैं पिताजी, अन्य अन्य प्रभु जी जिलों में प्रभु जी जो जो गांव डूबे हुए हैं पिता परमेश्वर जी, तो उनको बाहर निकाल के लिया पिताजी, रेस्क्यू करा ले पिताजी, तेरे बंदों के द्वारा पिताजी, तेरे फरिश्तों के द्वारा पिताजी। तू देख प्रभु जी, नीचे झुक के देख पिताजी, क्या हालात बने हैं पिताजी, चारों तरफ जल ही जल दिखाई दे रहा है पिताजी। सारे भाई बंधु प्रभु जी दूर हो गए, सारे मित्र दूर हो गए पिताजी, एक तेरा ही सहारा है पिताजी। तो दया कर, तो अनुग्रह कर, मेहर कर, मसीह यीशु के नाम से मांगते, आमीन। खुदा का शुक्र हो।